सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में इन दिनों आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति आम जनमानस का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र में प्राकृतिक औषधियों और पारंपरिक पद्धतियों से मिल रहे उपचार के कारण मरीजों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। यहाँ विशेष रूप से पंचकर्म और हर्बल उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो विभिन्न जटिल रोगों के निवारण में सहायक सिद्ध हो रही है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर पुष्कर सिंह भाकुनी ने बताया कि आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बिना किसी दुष्प्रभाव के रोगों का जड़ से समाधान किया जाता है। यही कारण है कि लोग अब एलोपैथी के विकल्प के तौर पर आयुर्वेदिक उपचार पर अटूट भरोसा जता रहे हैं। डॉक्टर भाकुनी ने आगे जानकारी दी कि अस्पताल के भीतर उपचार देने के साथ साथ उनकी टीम द्वारा समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को घर के पास ही विशेषज्ञ परामर्श मिल सके। वहीं उपचार करा रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि आयुर्वेदिक पद्धति न केवल प्रभावी है, बल्कि यह बेहद किफायती भी है। कम खर्च में बेहतर और स्थायी इलाज मिलने से क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। अपनी विशिष्ट कार्यशैली और बेहतर सुविधाओं के दम पर कपकोट का यह केंद्र अब आयुर्वेद के प्रति जागरूकता का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर सिंह भाकुनी, चिकित्सा अधिकारी आयुष विंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट से। और सर, किस तरह से यहाँ आयुर्वेदिक के जो लोगों को यहाँ पर उपलब्ध होती है, क्या क्या दवाई के वजह से? यहाँ पर आयुर्वेद की लगभग सारी दवाइयाँ उपलब्ध है हमारी। और हमारे पास आयुर्वेद में मुख्यतः जोड़ों के दर्द वाले मरीज, पाइल्स वाले मरीज, और किसी को अगर भूख नहीं लगती है, कमजोरी वाले, लगभग सभी प्रकार के, जिसको क्रोनिक डिजीज है, पुरानी बीमारी है, लंबे समय से चली आ रही है, आम बात जैसे गठिया, और किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर नहीं ठीक होता है लंबे समय से, तो हमारे वहाँ आते हैं। लगातार कितने मरीज आते हैं? किस तरह से यहाँ पर आयुर्वेदिक लोगों को भरोसा हो रहा है? हाँ, लगातार तो यहाँ आ ही जाते हैं 10-12 मरीज, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। और बाकी हमारे विभाग द्वारा आजकल गांव-गांव में जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जा रहा है। और पिछले 2-3 हफ्तों से हम जो है लगातार यहाँ के क्षेत्र के जो गांव हैं निकटवर्ती, उनमें अपनी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। वहाँ भी हमारे काफ़ी मरीज आ रहे हैं, किसी कैंपों में 50 और किसी में 35-40 जो हैं लोग काफ़ी आयुर्वेद पर विश्वास जता रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लोग एलोपैथिक पर आज के छोड़ के लोग आयुर्वेदिक पर आना चाहते हो, तो किस तरह से रहेगा उनका? जी, आयुर्वेदिक पर लोगों को ये है इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक तो इसमें सेफ्टी है, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। और जो है जैसे पुरानी बीमारी, कुछ अंग्रेजी दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जो तुरंत आराम तो देती है, पर उसके दुष्प्रभाव भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो आयुर्वेद दवाइयाँ जो हैं उसके दुष्प्रभाव कम हैं या ना के बराबर हैं। तो इससे जो है काफ़ी नेचुरल तरीके से बिना शरीर में किसी दुष्प्रभाव के रोगों का उपचार किया जाता है। सर, पहाड़ों में लगातार यहाँ पर सांस की बीमारी है या शुगर जैसी बीमारी लगातार फैलती रह रही है और लोगों पर काफ़ी तनाव भी रहता है, ब्लड प्रेशर वैसे बढ़ता है। तो कभी वर्तमान समय में आपके पास क्या इन बीमारी की दवा क्या क्या उपलब्ध है? जी, यहाँ पर जैसे शुगर के लिए हमारे पास शास्त्रीय योग आते हैं, उसमें चंद्र प्रभावटी आती है, गोक्षुर आदि गुगलू आती है, और विभिन्न प्रकार के जो है ये तो होगी अपनी रस औषधियाँ, विभिन्न प्रकार के जो काष्ठ औषधियाँ भी आती है, जैसे निशा आंवले की चूर्ण, जैसे जो ये तो शुगर के लिए मैंने आपको बता दी, और भी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। बाकी इसमें थोड़ी ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं, इसमें थोड़ी आपको परहेज भी करना पड़ता है। और जैसे बीपी के लिए हमारे पास अर्जुन की सिरप आती है जो बहुत ही कार्डियोटॉनिक मानी जाती है, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और अश्वगंधा चूर्ण आता है, अर्जुन का चूर्ण आता है। और यहाँ पर प्रभाकर वटी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध हैं। मरीज आते होंगे, तो क्या कुछ उनके लिए? हाँ, पाइल्स के लिए बहुत मरीज आते हैं हमारे पास, और काफ़ी लोगों को मतलब 2-3 महीने में या किसी को 1 महीने में पूरा कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं। पाइल्स के लिए भी हमारे पास संपूर्ण औषधियाँ उपलब्ध है और सफल रूप से उनका उपचार होता है। अगर जो कोई ऐसा केस होता है तो उसको हम अपने जहाँ पर हमारा क्षार सूत्र वगैरह होता है बागेश्वर में, मज्जिया खेत में या जिला चिकित्सालय में, वहाँ भेजते हैं।